श्रीपुरवन्दमि पाशं श्रीपुरवन्दमि वासं श्रीपुरवन्दमि पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नत्र करोति कस्य मनुष्या दष्टापुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां सासुनं पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भारत की आध्यात्मिक भूमि पर भगवान महावीर के बाद अनेक प्रज्ञावान सूत्रधर शाश्वत स्थितिपालक आचार्य हुए हैं। उन आचार्यों ने जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। उन्होंने अपनी प्रज्ञा के माध्यम से अनेक ग्रंथों की रचना की। इन्हीं आचार्यों की श्रृंखला में आचार्य कुंद देव दूसरी ईसा की पहली शताब्दी के पूर्व हुए हैं और उन आचार्यों ने आज से लगभग 2043 वर्ष पूर्व जैन धर्म की पताका हर जगह फहराई। इसलिए उन कुंद आचार्य के नाम पर एक ऐसा भी स्तोत्र रचा गया, एक श्लोक ऐसा मिलता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुंद आचार्य दिगंबर जैन समाज परंपरा में इतने ऊंचे स्थान पर विराजमान हैं कि वे आचार्य मूल संघ के सबसे बड़े प्रभावक आचार्य माने गए। हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रधान वर्ग मूल संघ के साथ कुंद आमनाय में आज भी अपने को प्रकट कर धन्य मानते हैं। मंदिरों दिगंबर मंदिर की ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं होगी जिस मूर्ति पर कुंद आमनाय नहीं लिखा गया हो। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि कुंद आचार्य देव ने एक अपनी पहचान साहित्य के माध्यम से आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी बनाई कि हजारों वर्षों के बाद भी कुंद आचार्य देव को कोई भूल नहीं सकता है। उन्होंने ही नानम नरस्य सारो एक सूत्र दे दिया कि ज्ञान ही मनुष्य जीवन का सार है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसे सारी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आचार्य कुंद देव ने अपने जीवन और में ऐसा कुछ किया जिनके आचरण का अनुकरण दिगंबर समस्त परंपरा ने किया। और यह भी एक बात आचार्य कुंद देव के संदर्भ में सुनिश्चित है कि आचार्य कुंद देव जब अपने संग सहित गिरनार यात्रा पर गए तो गिरनार यात्रा पर यह एक विवाद आया कि पहले कौन सा संग चढ़ेगा। एक तरफ श्वेतांबर संघ था, एक तरफ दिगंबर संत था। आचार्य कुंद देव ने श्रुत देवी का आह्वान किया और श्रुत देवी ने यह निर्णय किया कि आद्य दिगंबरा
दिगंबर ही पहले और पूर्व के हैं, इसलिए पहले पर्वत पर यात्रा गिरनार पर्वत पर अगर कोई करेगा तो दिगंबर पहले करेंगे। और यह निर्णय मान्य करते हुए आचार्य कुंद के नेतृत्व में गिरनार यात्रा सर्वप्रथम दिगंबरों ने की। इसके बाद यात्रा दूसरे अन्य पंथ के लोगों ने की। अतः हम ये कह सकते हैं कि आचार्य कुंद देव दिगंबर परंपरा के मूल प्राण हैं। उनके बिना कोई भी व्यक्ति दिगंबर कहने में पूर्ण नहीं हो सकता है। कुंद के काल को 6वीं शताब्दी का बताने का एक असफल प्रयास किया है, क्योंकि इतिहासकार ने यह बात सुनिश्चित की है कि आचार्य कुंद देव ईसा के पूर्व पहली शताब्दी में हुए हैं।